ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं साल 2023 में जन्माष्टमी कब है। जन्माष्टमी के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी। रात को पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पैदा हुए थे। जब उनका जन्म हो रहा था उस समय अर्धरात्रि थी और चंद्रमा उदय हो रहा था और उस समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसलिए इस दिन को हर साल भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। दिन भर निर्जला और निराहार रहकर उपवास किया जाता है। रात को 12 बजे शंख और घंटी की आवाज के साथ ही भगवान कृष्ण के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंज उठती है और फिर सभी भक्तजन भगवान कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें स्नान कराकर, उन्हें वस्त्र आभूषण अर्पित करके, उनका श्रृंगार कर उन्हें भोग लगाते हैं। व्रत की कथा पढ़कर सुनकर आरती उतारी जाती है और प्रसाद का वितरण करके ये व्रत आधी रात के बाद समाप्त हो जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल जी को धनिये की पंजीरी, पंच मेवा, मेवा पाक, खीरा, मौसमी फल, माखन मिश्री, दूध, दही, साथ ही तुलसी जी की मंजरी भी भोग में लगाई जाती है। जन्माष्टमी का उपवास रखने वाले भक्तों को इस दिन एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो लोग भी इस दिन उपवास रखते हैं उन्हें इस दिन सुबह से लेकर जब तक भगवान का जन्म ना हो जाए तब तक खीरा नहीं काटना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि रात को बहुत से लोग खीरे को एक सिक्के से काटकर उसके बाद ही भगवान का जन्म कराते हैं। तो ऐसे में दिन के समय खीरा काटना या भगवान के जन्म से पहले खीरे को खाना अशुभ माना जाता है। भगवान के जन्म के बाद ही इस कटे हुए खीरे को प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। साल 2023 में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा 6 सितंबर बुधवार और 7 सितंबर गुरुवार के दिन। साल 2022 की तरह ही इस बार भी 2 दिन ही जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। अब तिथि को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो भी आप दूर कर लीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो रहा था उस दिन अष्टमी तिथि थी, मध्यरात्रि का समय था, चंद्रमा उदय हो रहे थे और रोहिणी नक्षत्र था। अगर इस हिसाब से बात की जाए तो इस बार जन्माष्टमी का जो व्रत है, जो भगवान का जो जन्म पूजन किया जाता है, जो उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, वो 6 सितंबर को ही मनाया जाएगा और 7 सितंबर को दही हांडी का पर्व मनाया जाएगा, क्योंकि 7 सितंबर को नवमी तिथि युक्त अष्टमी तिथि है। तो ऐसे में जो व्रत रखा जाएगा वो 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। और कान्हा जी का जो जन्मोत्सव रात के समय मनाया जाता है, रात 12 बजे के बाद जो पूजन किया जाता है वो भी 6 सितंबर को ही मनाना चाहिए, क्योंकि अगली रात को शाम 4:14 तक ही अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर बुधवार की शाम 3:39 से और समाप्त होगी 7 सितंबर गुरुवार की शाम 4:14 पर। 7 सितंबर को उदया तिथि रहेगी और इस दिन रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 6 सितंबर बुधवार को सुबह 9:20 से। रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 7 सितंबर गुरुवार की सुबह 10:25 पर। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:06। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:21। चंद्रोदय का समय रहेगा मध्यरात्रि में 12:08 पर। निशीता काल और रात की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 11:59 से लेकर 12:44 तक। जन्माष्टमी के व्रत का पारण हमेशा नवमी तिथि को किया जाता है, क्योंकि अष्टमी तिथि को उपवास रखा जाता है। तो जो लोग 6 सितंबर को उपवास रखेंगे उन्हें सुबह से ही उपवास रखना होगा। मध्यरात्रि को 12:05 से लेकर 12:45 के बीच में आप अपना उपवास तोड़ सकते हैं। कुछ लोग 7 सितंबर को भी जन्माष्टमी का त्यौहार मनाएंगे, तो 7 सितंबर को आप दिन में उपवास रखकर रात को 12:02 से लेकर 12:44 तक अपना व्रत खोल सकते हैं। जो अन्न आपको ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि कुछ लोग जन्माष्टमी के व्रत में केवल फलाहार ही करते हैं और अन्न अगले दिन सूर्योदय के बाद ग्रहण करते हैं, तो आप भी जिस भी नियम का पालन करते हैं उसके अनुसार अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।